बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इतना बड़ा दिन है कि अमेरिका की तारीख में इससे ज़्यादा उनकी नेवी के लिए बुरा दिन कभी नहीं हो सकता। यमन ने आज अमेरिका के 20 अरब डॉलर्स के सबसे अहम तरीन यूएसएस हैरी एस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर को बुरी तरह हिट किया है। 2 विंग मिसाइल मारे और 4 ड्रोन्स उन्होंने मारे हैं। ये 6 तरह के यानी मिसाइल और ड्रोन्स ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है। और ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका हम पर हमला करने के लिए आ रहा था और अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार था। उसके जहाज़ वगैरह सब कुछ उड़ने वाले थे, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस मालूमात उससे पहले ही हमें पता चल गया है कि अब से कुछ देर बाद हमला होने वाला है। तो हमने अमेरिका पर एडवांस में हमला कर दिया और उसके तैयारों को और हर चीज़ को रोक दिया। और ये तारीख का बदतरीन फेलियर अटैक हो गया अमेरिका के लिए कि उन्होंने यमन को तबाह करना था, हमने उससे पहले ही तबाह कर दिया। खाली मामला यहाँ तक नहीं आया, मामला ये भी है कि इस सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने कहा है कि हमने 3 नए हमले किए हैं, यानी इसके बाद भी उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ हमने 2 मिलिट्री ऑपरेशन किए। सबसे पहले हमने तेल अवीव के अंदर ड्रोन मारे 2, और ये उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले यानी सुबह के टाइम आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद उन्होंने मारे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर हमने मज़ीद 2 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं और मज़ीद 2 ड्रोन्स मारे। उसके बाद एशक्लोन में भी मारे। यानी आप ये सोचें कि एक दिन के अंदर एक ऐसी फोर्स ने 4 ऑपरेशन किए हैं, जिसके अंदर 3 इजराइल में किया है, 1 अमेरिका पर किया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम चीज़ ये है, वो अमेरिका का हमला नाकाम करने के बाद उन्होंने पेंटागन की चीखें निकलवा दी हैं। इस दफ़ा उन्होंने नए तर्ज के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जिन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है। देखिए, एक वक्त था कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर 4.5 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर बन जाता था। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर आज आप देख लें कि जब आप ये चीज़ें बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल ड्रिवन सिस्टम, साइबर डिफेंस, मटीरियल, लेबर कॉस्ट, तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं। हाई ग्रेड स्टील, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अलावा हर तरह की आपको चीज़ें चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में आपको जो कंस्ट्रक्शन चीज़ें वो तकरीबन 20 अरब डॉलर लगते हैं इसको बनाने के लिए। तो आप ये समझ लें कि अमेरिका को 20 अरब डॉलर का झटका अब लगने की भरपूर तैयारियां हैं। और आप ये सोच लें कि अगर ये किसी भी वजह से, अब ये नुकसान का तो उन्होंने नहीं बताया कि कितना नुकसान हुआ है, क्या सूरत हाल है। लेट से अगर ये अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाया, तो आप ये समझ लें कि अमेरिका की जो सुपीरियरिटी है पूरी दुनिया के अंदर, जो बर्तरी है, वो आज के बाद ख़त्म। के मॉडर्न एयरक्राफ्ट पर कोई भी हमला कर दे, और ये इसने समझ ली जो डायरेक्ट हिट है, इसने तो अमेरिका का कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उसका नेवल डिफेंस सिस्टम, उसका ख़ास तौर पर मिसाइल रोकने की जो कैपेबिलिटीज़ है, जो एजिस और ख़ास तौर पर दूसरे लगे हुए हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह है, यानी बाईपास कर गया अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को ही। तो सवालात अब उठ रहे हैं कि अमेरिका की जो नेवल टेक्नोलॉजी है तो मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो गया इसका। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका, आपको कब याद है आखिरी दफ़ा कि अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करने के लिए गया है, लेकिन हमला करने से पहले अमेरिका पर ही हमला हो गया और हमला उन्होंने रोक दिया? ये तो अफगानिस्तान में भी कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा उनको आज झटका लगा है, अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूबने वाला है? देखिए, अभी तक ऑपरेशन की जो तफसीलात हैं वो मंजर आम पर अभी तक अमेरिका की जानिब से नहीं आई। अमेरिका ने नहीं बताया। इस सारी सूरत हाल में यमन की जानिब से भी फुटेज, मनाजिर और चीज़ें अभी तक जारी नहीं की गई। उन्होंने आगाह किया है, लेटर ऑन पता चलेगा कि कितना हमला हुआ है, अमेरिका ने रोका है नहीं रोका। इवन के अगर उन्होंने सब कुछ इंटरसेप्ट भी कर लिया हो, रोक भी लिया हो, उसके बावजूद ये बहुत बड़ा झटका है कि अमेरिका हमला करने के लिए जा रहा था और वो हमला नाकाम हुआ। और उसके साथ 3 मिलिट्री ऑपरेशंस मुख्तलिफ शहरों में इजराइल के वो भी हुए, यानी ड्रोन्स भी मारे गए और यहाँ पर मिसाइल और ड्रोन्स इकट्ठे मारे गए और अमेरिका का हमला रोक दिया। आप बताइए,
अमेरिका पर कितना बड़ा हमला उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुआ होगा कि अमेरिका ने ऑपरेशन करने से पहले, जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, यमन में जो ऑपरेशन करते हैं ये उसकी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करते हैं, टारगेट लॉक करते हैं, फिर उसके बाद जाकर हमला करते हैं। ये मुंह उठाकर हमला नहीं हो जाता। आपने ऑपरेशन करना है, आपने मालूमात लिया, आपने डाटा लिया, आपने टारगेट एक्यूरेटली पूरी तरह सारी सूरत हाल देखने के बाद फिर आपने कहा कि अब हम हमला करेंगे, और आप इमेजिन करें कि वो हमला हो ही नहीं पाता और आप हमला नाकाम होते हुए देखते हैं। ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है, ये अमेरिका के घुटनों में लाने वाली बात है, इसके अलावा सूरत हाल नहीं है। इसके अलावा जो अगला मरला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि यमन को कैसे पता चला कि अमेरिका हमला करने वाला। ये जो सबसे अहम बात है, देखिए दो ही वजूहत हो सकती है, या तो सैटेलाइट से उनको पता किया जाए और वो भी आपको समटाइम नहीं पता चलता। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो आप बताइए कि अगर सैटेलाइट से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो क्या रूस इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे जो ऑपरेशन हैं उनका ना वो पता चला लेते जो यूक्रेन में है। मदद रूस की बिल्कुल है, चाइना की भी मदद है। फिर इस सारे मामले पर सवाल ये पैदा होता है कि इनको कैसे पता था कि हमले से यानी चंद मिनट्स पहले उन्होंने हमला करके नाकाम बना दिया। इसका मतलब है कि उनकी जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं वो इस वक्त अमेरिका से भी आगे चली गई हैं कि अगर बंद कमरों में अमेरिका के अंदर उनकी नेवी और ये तमाम लोग बैठकर ऑपरेशन का यानी फैसला करते हैं कि आज ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन ही नहीं होने दिया जाता। इसका मतलब अमेरिका की जो सूरत हाल है वो कितनी ज़्यादा वीक है। अब तो सवालात उठ गए हैं कि अमेरिका की मिलिट्री पावर कितनी है, अमेरिका कर क्या। देखिए सवालात तो उस दिन से उठना शुरू हो गए थे जिस दिन अमेरिका ने इस वक्त अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी से निकाल लिया था कि भाई हमने यमन का मुकाबला नहीं करना, और बेयारों मददगार छोड़ दिया। यूरोप को, नेटो को, इजराइल को, इंडिया को, सबको बेयारों मददगार छोड़ दिया कि आप लोग खुद ही मैनेज करें। अब रेड सी से शिप जाते नहीं हैं, उन्होंने रुख मोड़ लिया है। अब वो आप देखिए अफ्रीका से होकर जाते हैं। तो अब आप ये सोच लें कि अमेरिका ने वहाँ पर हथियार फेंक दिए, तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। आज उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यानी विंग मिसाइल, 4 ड्रोन, 6 तरह से हमला हुआ है और उनकी पैरों तले ज़मीन निकल गई है। इसका मतलब है कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात का जो नेटवर्क है वो अमेरिका के लेवल का आ चुका हुआ है कि कहाँ पर हमला होने वाला है, क्या अमेरिका करने वाला है। देखिए अमेरिका के बारे में तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रूस को भी समटाइम नहीं हो पाती, लेकिन ये हो नहीं सकता कि यमन की इंटेलिजेंस मालूमात रूस और ईरान की मदद के बगैर हो। देखिए बड़ी जगह पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, यानी ईरान के अंदर इस्माइल हानिया का उनको नहीं पता चल पाया, हत्ता के अंदर के जर्नैल और टॉप लेवल के लोग शामिल थे, अब वो सारी कार्रवाई पता चल चुकी है। इसी तरह आप ये देखें कि इस सारे मामले के ऊपर अब इजराइल के पैरों तले ये ज़मीन निकली है कि अगर इनको पता चल गया है, देखिए इजराइल बगैर अमेरिका की मदद के कुछ नहीं कर सकता। आप ये सोचें कि यमन ने फैसला किया है, जो अमरीकी अखबारात में आज जीनत बना हुआ है, कि यमन अब बरतानिया को हिट करने के लिए जा रहा है। 2 तरह से उन्होंने हिट करना है। नंबर 1 उन्होंने साइप्रस के अंदर हिट करना है, जो अमेरिका और ये सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ से जहाज़ इनके उड़ते हैं। फिर अगला मरला उन्होंने बरतानिया के अंदर हिट करना है, जो तकरीबन आप ये समझ लें कि 5,500 किलोमीटर से ज़ायद डिस्टेंस बनता है। वो 2000 तक पहुँच गए, तो वहाँ तक जाने के लिए उनको कोई बड़ा एडवांस मिसाइल चाहिए और वो बग़ैर रूस और ईरान की मदद के वो बना नहीं सकते या उनको मिल नहीं सकता। तो अब अमेरिका के लिए भी यानी आप समझ लें दिन में तारे दिखा दिए उन्होंने कि आपको हम यहाँ तक मार सकते हैं तो हम कहीं पर भी मार सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो ट्रम्प क्या कर रहा है, यानी अभी सूरत हाल में जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन किया है, और वो रिज़ाइन इसलिए कर दिया है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने उसके ऊपर से हाथ खींच लिया है। अब वो कर क्या रहे हैं, अब वो जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर एक ही सूरत हाल उनके साथ होने वाली है कि अब वो कोई ऐसा वफादार लाना चाहते हैं जो इसराइल के लिए बड़ा अहम हो और इंडिया को भी काबिल कबूल हो। एक तो ये मामला हो गया। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि ट्रम्प ने क्या कहा है। ट्रम्प ने कहा है कि हम इसको अपनी 51 रियासत बना लेंगे, यानी 51 स्टेट्स ऑफ यूएस बना लेंगे। तमाम लोगों को कहा है कि कनाडा की सिटीजनशिप की बजाय वो सारे अमेरिका के लोग हो जाएंगे। और पहले वो लोगों को लगा कि शायद वो मजाक में बात ये कह रहा है, उसने ओपनली ये बात की। उसने कहा थी मैं आपके टैरिफ ख़त्म कर दूंगा, अब ज़्यादा देर तक हम आपको फैसिलिटीज सब्सिडीज़ नहीं दे सकते,
आपके पास एक ही चॉइस है कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना लिया जाए और हम फिर सारे मामला जो है वो आपके साथ रखेंगे। यानी इस लेवल पर अब ये काम हो रहा है। देखिए दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें इस वक्त तब्दील हो रही हैं और इन्हीं तब्दीलियों के अंदर आप यमन की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमन ने अमेरिका को शारक से उसके पकड़ लिया है और 20 अरब डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर पर इतना बड़ा हमला आज से पहले कभी नहीं हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।